मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ, तालीमात मसीह की सीरीज़ के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम्स पसंद आ रहे होंगे। तो आज जिस टॉपिक का हमने इंतखाब किया वो है चट्टान पर घर। तुम सुन चुके हो अगलों से कहा गया था, लेकिन क्या सुन चुके हो और अगलों से क्या कहा गया था? जनाब मसीहा की इस बात पे हम थोड़ी देर गौर करेंगे कि जनाब मसीहा ने बयान किया कि मैं पुराने अहदनामे को तोड़ने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। जो चीज़ें इसमें रह गई हैं उसको मुकम्मल करने के लिए आया हूँ। लेकिन मेरे मसीहा जो यहूदी आलिम, फ़क्की, फरीसी और उस्ताद जो झूठी रिवायात बयान करते थे उनके बरखिलाफ़ थे। वो कहते थे कि जो तुम पढ़ते हो वही बयान करो, अपनी घड़ी हुई रिवायात बयान ना करो, क्योंकि उनका ताल्लुक ना वो मूसवी शरीयत में भी नहीं लिखी हुई थी जो रिवायात वो बयान करते थे, और 37 मोटी मोटी किताबें लोगों को पढ़ाया करते थे कि देखो इस रिवायत में वो लिखा हुआ है, इस रिवायत की किताब में वो लिखा हुआ है, लेकिन तफसील कोई बयान नहीं करते थे। सिर्फ ये कहते थे कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, इतना वज़न नहीं उठाना, वो नहीं करना। लेकिन जब मेरे मसीहा आए तो उन्होंने कहा कि ये रिवायात मत सुनाओ, वो कहो जो लिखा हुआ है। और जो तुम यहूदी आलिम, फ़क्की, फरीसी अपनी घड़ी हुई रिवायात बयान करते हो वो हरगिज़ बयान ना करो, क्योंकि तुम उसकी गलत तशरीह करते हो। मैं आया हूँ ताकि उस बात की सही तशरीह करूँ और तुम्हें सच्चाई से आगाह करूँ कि क्या लिखा हुआ है, कि सिर्फ रब्बियों और फरीसियों की सुनी हुई बातों पर अमल ना करो। लेकिन जब जनाब मसीह ने उनमें फ़र्क दिखाया तो लोगों को समझ में आया कि ये कहता क्या है। कि अंबिया कराम जो थे वो कहते थे कि खुदावंद की तरफ से आया। वो हमेशा यही बात करते थे कि अगलों ने ये कहा, मैंने फ़लाँ फरीसी से ये सुना, फ़कीह ने ये बात की। लेकिन मेरे मसीहा ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ, बाइख्तियार की तरह बात की। तुम सुन चुके हो लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ। उन्होंने एक बाइख्तियार की तरह बात की कि वो कहते थे कि जो लिखा है मैं वो पूरा करने के लिए आया हूँ, और वो तालीम देते थे लोगों को कि जो लिखी हुई है उसी के ऐन मुताबिक। अगर हम आज की मरकज़ी आयत पर देखें और अगर हम देखें कि मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 5, 6 और 7 बाब, उसमें आपको मसीह की तालीम का पता चलेगा। पहाड़ी वाज जो है पूरे का पूरा अगर वो देख लीजिए आपको उसमें भी समझ आएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे एक तमसील की जो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 7 बाब और उसकी 24 से 27 आयत में कुछ इस तरह मरकूम है। बस जो कोई मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है वह अक्लमंद आदमी ठहरेगा, जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चलीं और उसके घर से टकराईं, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसने बुनियाद चट्टान पर डाली थी। और जो कोई मेरी बातें सुनता और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानंद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया, मींह बरसा, पानी चढ़ा, आंधियां चलीं और उसके घर को सदमा पहुंचा और गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। ये तमसील आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन मेरे मसीह इसमें कह रहे हैं कि जो मेरी बातों पर सुनता और उन पर अमल करता है वो चट्टान पर है, क्योंकि उसकी बुनियाद मेरे ऊपर है, मेरी तालीम के ऊपर है। लेकिन जो नहीं सुनते उन्होंने अपना घर रेत पर बनाया हुआ है। और जब मेरे मसीह ये बातें कर रहे थे तो उन्होंने एक और बात कही। अगर हम लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 13 बाब की 24 से 27 आयत देखें तो उसमें कुछ इस तरह लिखा है, जहाँ फिशानी करो और तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ बथेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे जब घर का मालिक उठकर दरवाज़ा बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े होकर दरवाज़ा खटखटा कर ये कहना शुरू करो कि ए खुदावंद हमारे लिए खोल दे। तो जवाब मिलेगा कि मैं तुमको नहीं जानता, कि तुम कहाँ से हो। और उस वक्त तुम ये कहना शुरू करोगे कि हमने तेरे रूबरू खाना पीना और तूने हमारे बाज़ारों में तालीम दी। और वो कहेगा मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं नहीं जानता, कहाँ के हो ए बदकारो, तुम सब मुझसे दूर रहो। आयत को देखें तो ये खुदावंद ने कहा कि आखिर में जब यौम हिसाब होगा, क़यामत के दिन जब मैं आऊँगा, अदालत होगी, तो फिर मैं तुमसे कहूँगा कि मैं तुमको जानता ही नहीं, कि तुम हो कौन। वो कहेंगे हमने आपके नाम से मौजज़े किए, हमने नबूवतें की, आपके नाम से तो सारी चीज़ें की, मौजज़े किए, बदरूहें निकाली दोनों को बचाने के लिए, मगर शैतान को दिल से नहीं निकाला, उसको दिल में बसाए रखा। उन लोगों के लिए मेरे यहाँ कोई जगह नहीं। और सबसे बड़ी बात आपने ये कही कि जब वो ये कहेंगे कि हमने तेरे नाम से मौजज़े किए, मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत ही नहीं थी।
कि तुम कौन हो, मैं तुमको नहीं जानता, ए बदकारो मेरे पास से चले जाओ। वो लोग जिनका फ़ख्र ये है कि हम बदरूहें निकालते हैं, हम तो ये कहते हैं कि दूसरों को अपने असर में लाने के लिए ये बातें करते हैं, मगर उनका रूह से और रूहुल कुद्स से कोई लेना देना नहीं है। वो लोगों को दिखावे के लिए करते हैं और ऐसा ही करते जाते हैं। उन्हीं लोगों को खुदावंद कहते हैं कि मैं तुमको नहीं जानता, ए बदकारो मेरे पास से चले जाओ, दूर हो जाओ, मैं तुमको नहीं जानता, ना पहचानता हूँ। तो वो इन चीज़ों का दावा करेंगे, लेकिन वो तो उस वक्त ये कहेंगे कि हमने तेरे नाम से कलाम सुनाया। लेकिन सच्चा परस्तार बनने के लिए दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये कि हम बहुत दुआ करते हैं, हम तो बहुत खुदा परस्त लोग हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो कहेगा कि मैं उन लोगों को नहीं जानता जो दिल में बुग़्ज़ रख के बैठ के दुआएं करते हैं। लेकिन आप उस वक्त फरमाएंगे कि मेरी तुमसे कभी कोई पहचान नहीं थी, मैं तुमको नहीं जानता। लेकिन जिनको वो जानता है उनके लिए एक खूबसूरत तमसील कही कि पहाड़ पर घर बनाने वाले की और रेत पर घर बनाने वाले की। जिस शख्स ने पहाड़ पर घर बनाया, लोग उसको बेवकूफ़ कहते होंगे, इसलिए कि ज़मीन से उठाकर सामान ऊपर तक लेकर जाना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मज़दूर लगते हैं इस काम के लिए। और जब ये कर लेते हैं तो ऊपर चट्टान को तोड़ने के लिए उतनी ही मेहनत आपकी ज़्यादा लगती है। और जब आपका चट्टान पर घर मुकम्मल कर लेते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है कि बहुत ही बेवकूफ़ आदमी है, इसने पहाड़ पर घर बनाया है, कौन इतनी ऊपर जाएगा, हम तो ज़मीन पर ही घर बना लेते हैं। लेकिन जब आंधी आएगी, तूफ़ान आएगा, सैलाब आएगा, ज़लज़ला आएगा, बारिश होगी, तो वो दोनों ही हर तरह की मुश्किल देखेंगे। लेकिन जो रेत पर घर होगा वो धाम से गिर जाएगा, और जो उसके अंदर रहते हैं वो भी मर जाएंगे। लेकिन जो घर चट्टान पर बना है, उस पर आंधी चले, तूफ़ान हो, बारिश हो, और उसको कोई भी चीज़ हिला नहीं सकेगी, क्योंकि वो चट्टान पर बना है, अपनी जगह पर कायम रहेगा, इसलिए कि वो चट्टान पर बना था। ये बहुत ज़रूरी है कि जनाब मसीहा ने कहा कि जब आदमी चट्टान पर अपना घर बनाए, जो बातें मैं उससे कहता हूँ उस पर सुनता और उस पर अमल करता है, तो उसने अपनी ज़िंदगी मेरे ऊपर बना ली, चट्टान के ऊपर बना ली। क्योंकि जो बातें हम मसीह की बातें सुनते और उन पर अमल करते हैं तो हम उस पर कायम रहते हैं। हमारी बुनियाद जो है, अगर हमारी तालीम जो है वो बाइबल है और वो मेरे मसीह की तालीम को हम पल्ले बांध के चलते हैं, तो हम उस पर कायम रहते हैं। हमारी बुनियाद एक अच्छी बुनियाद है अगर हम मसीह को अपनी चट्टान बनाकर अपनी बुनियाद बनाकर चलते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो मेरे मसीहा ने जब अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो मुल्क फ़लस्तीन में वो खिदमत कर रहे थे। तो एक वक्त ऐसा आया कि आप चलते चलते अपने रसूलों के साथ कैसरिया फ़िलिप्पी में आए, और ये वो इलाका है जहाँ पर इक्का दुक्का शायद यहूदियों के घर होंगे, बाकी सब गैर यहूदियों के घर थे। तो उन्होंने ऊपर पहाड़ पर सामने एक बहुत बड़ी मूर्त देखी, और वो बान देवता की थी। बान देवता कहा जाता है कि वो मोहब्बत का खुदा था, और लोग भी इसको खुदा ही मानते थे, देवता मानते थे। रिज़्क देता था, दौलत देता था, और औलाद भी देता था, और वो लोग उसकी परस्तिश करते थे। तो मेरे मसीह ने उस पहाड़ पर बनी हुई मूर्त को देखकर अपने रसूलों से कहा, तुम मुझे क्या कहते हो, मेरे बारे में क्या कहते हो? तो अगर हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 16 बाब और उसकी 13 से 19 आयत पढ़े, तो उसमें हमें इसका जवाब मिलता है कि उन्होंने जवाब क्या दिया था। जब यीशु कैसरिया फ़िलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि बाज़ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, बाज़ एलिया, बाज़ यर्मिया, और बाज़ तो ये कहते हैं कि नबियों में से कोई और। लेकिन मेरे मसीह ने कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का मसीह है। तो यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है उस पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलम अरवा के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। और मैं भी तुझे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आलम अरवा के दरवाजे इस पर गालिब नहीं आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खोलेगा। शमौन जो है उसका नाम पतरस भी है, जो उसका इब्रानी नाम है, जो असली नाम है। लेकिन आम तौर पे लोगों के उस वक्त 2-3 नाम होते थे। एक यहूदी नाम रखते थे, एक यूनानी नाम रखते थे, फिर एक अरामी नाम भी रखते थे।
एक सियासी वजह भी थी कि अगर वो अपना यूनानी या रोमी नाम बताएंगे और यूनान के इलाका में उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। हालांकि ये यहूदी नाम उसका शमऊन है। जनाब मसीह ने कहा कि तू पत्थरस है, तो कंकर है। जब ये नाम रख दिया तो पत्थर जो यूनानी में है, तो मेरे मसीह ने कहा कि तू पत्थर है, मगर इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह खुद चट्टान है, हमारी पहचान है, हमारी छुपने की जगह है, हमारा महकम कला है। ये कलीसिया यीशु पर बनी है। ना उसको आंधी, ना तूफान, ना जलजला, ना कोई और चीज़ उनको गिरा सकती है। वो चट्टान पर अपना घर बनाकर बैठा हुआ है। मेरा मसीह जो है हमारी बुनियाद है, हमारा महकम कला है। यीशु ने हमें अपने हाथों पर खोद रखा है। और ये जो खोदने वाला होता है, उस दौर में जो जानवरों पर एक गर्म लोहे के साथ एक मोहर लगा दिया करते थे कि ये फ़लाँ मालिक का है, फ़लाँ मालिक का है, ये फ़लाँ का है, फ़लाँ का ग़ुलाम है। तो इसी तरह यीशु ने हमारे नाम अपने हाथों पर खोद रखे हैं कि ये मेरी भेड़ें हैं, ये मेरे लोग हैं। और इससे पता चलता है कि हम यीशु के लोग हैं। पौलुस रसूल कहता है कि मुझे कोई दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दाग अपने सीने पर लेके फिरता हूँ। मुझ पर उसका नाम गुदा हुआ है, छपा हुआ है, छाप लगी हुई है यीशु की मुझ पर। जब यीशु मेरे अंदर है तो मुझे कोई तूफ़ान, कोई जलजला, कोई इब्लीस, कोई शैतान नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मेरी बुनियाद, मेरी चट्टान मेरा मसीह है। बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा रहा और उसी का नाम मेरे जिस्म पर लिखा हुआ है। जनाब मसीहा वो चट्टान है जिस पर हम तामीर हुए हैं। जिस चट्टान पर लोगों ने अपना घर बना लिया है, वो वहाँ रहते हैं। उन लोगों के लिए तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो सकती। वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सकते हैं, क्योंकि यीशु हमारी चट्टान है। लेकिन अगर हम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 10 बाब और उसकी 26 से 28 आयत में पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती और मैं उन्हें जानता हूँ, और वो मेरे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ, और वो अब तक हलाक ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन लेगा। इस आयत का अगर हम जायज़ा लें तो उसमें जो लोग जिन्होंने चट्टान पर घर बनाया और जिन्होंने रेत पर बनाया, अगर उन दोनों की ज़िंदगी की जानिब देखें तो मेरे मसीहा ने पहाड़ी आवाज़ में ये बातें कहीं कि जो उन पर अमल करता है, सिर्फ सुनता नहीं, अगर आप उन बातों पर अमल करेंगे तो आपका घर तामीर हो जाता है। उस चट्टान पर जो यीशु है वही हमें संभालेगा, वही हमें छुड़ाएगा, वही हमें छुटकारा देगा, और वही हमारा भरोसा और हमारे ईमान का महवर है। इसलिए हमें अपने आप को यीशु के कदमों में रखना है, यीशु को अपने पास लाना है। फिर देखें, खुदावंद हमारी चट्टान है। हम उस चट्टान पर कितने महफूज हैं, ये हमारी ज़िंदगी में नज़र आना शुरू हो जाएगा कि यीशु हमारे अंदर रहता है। और अगर देखें तो ख़ास तौर पर कि कोई भी हमारा घर नहीं बिगाड़ सकता अगर हमारी चट्टान यीशु है। जो रेत पर घर बनाते हैं वो धड़ाम से गिर जाते हैं, और वो घर कभी नहीं गिरेगा जो यीशु पर बना है। जो शख्स पहाड़ी वास पर अमल कर लेता है उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं हो सकता। वो अक्लमंद आदमी अपना पूरा भरोसा चट्टान पर रखता है, यीशु पर रखता है। वही हमारा भरोसा, हमारी चट्टान है जिसने बियाबान में पानी दिया, चट्टान में से पानी निकाला, सबको सैराब किया, उन्होंने पिया, कोई प्यासा नहीं रहा, उनकी प्यास बुझ गई। जब तक वहाँ फिरते थे वो पानी उनको मुसलसल मिलता रहा। यीशु ने कहा कि ज़िंदगी का पानी मैं है, जो मुझ में से पिएगा उसमें से पानी के चश्मे निकल जाएंगे। तो वो यीशु हमारी चट्टान है। जब हमारी वो चट्टान है तो हमें उसके साथ रहना है। कोई आंधी, कोई तूफ़ान हम पर हमलावर नहीं हो सकती, हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। इसलिए यीशु हमारे साथ है, तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा फ़िक्र करने वाला हमारा खुदा जब तक हमारे साथ है हमें कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारी चट्टान, हमारा किला हमारे साथ है। पहाड़ी आवाज़ में ये कहा भी गया है और हमें उस पर अमल भी करना है कि जब हम उस चट्टान के साया में आ जाते हैं तो महफूज हो जाते हैं। रेत के घर तबाह हो जाएंगे, लेकिन जो चट्टान पर घर बनाते हैं, यीशु को अपना घर बनाते हैं, उनके नज़दीक ना आंधी ना तूफ़ान कुछ नहीं आ सकता। यीशु नाम में हमारी पनाह है, वो हमारे छुपने की जगह है। यीशु के नाम में हम आज़ाद हो जाएंगे, यीशु के नाम में हमारा छुटकारा हो जाएगा, हम निजात याफ्ता हो जाएंगे। खुदावंद हम सबको ये तौफीक अता फरमाए।
तो जो बातें आज हमने सुनी हैं उस पर अमल करें कि यीशु के साथ चट्टान पर घर बनाएं तो हमें कोई तबाह नहीं कर सकता। आमीन।